हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यह पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर हमारा दूसरा लेक्चर है। यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के यूनिट नंबर 2 में स्थित है। विद्यार्थियों, आज हम समघात फलन, आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर अध्ययन करेंगे। समघात फलन किसे कहते हैं? होमोजीनियस फंक्शन दो चर एफ एक्स वाई के प्रत्येक पद में यदि x तथा y की घातों का योग सदैव समान और n रहता है तो यह फलन n घात का समघात फलन कहलाता है। जैसे अपने पास में क्या है, ये है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस डैश 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 an y की पावर n घात का क्या है, समघात फलन। क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक पद में घात कितना n। देखो, इसके प्रथम पद में n घात है, दूसरे में देखो n माइनस 1 और एक y की, तो जुड़ के कितने हो गए n। इस तरीके से n माइनस 2 और दो जुड़ेंगे तो ये n हो जाएगी। अब इसमें से x की पावर n कॉमन ले लो तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा x की पावर n फिर एफ वाई बटा एक्स, एफ एक्स वाई। तो इस प्रकार एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं n घात के समघात फलन को, ये जितना भी मटेरियल है ये इसको इन्होंने एफ वाई बटा एक्स कह दिया, कैपिटल एफ वाई बटा एक्स। तो इस प्रकार समघात फलन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई की पावर n एफ एक्स बटा वाई। फिर हमारे पास में आता है समघात फलन के लिए आयलर प्रमेय। यदि z बराबर एफ एक्स वाई, एक्स तथा y का n घात का समघात फलन हो तो x डेल जेड बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बटा डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड होता है। ये ध्यान दो, यदि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक्स तथा y के n घात का समघात फलन है तो x डेल जेड बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बटा डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड होता है। तो सबसे पहले चूंकि इन्होंने क्या कह रखा है, z बराबर एफ एक्स वाई, एक्स तथा वाई चरों का n घात का एक समघात फलन है, तो ये रहा, इसको मान लिया z इज इक्वल टू। फिर अभी ये सबसे पहले ये प्रूव करना है, इसका मतलब इसका मान ये है, तो सबसे पहले डेल जेड बटा डेल एक्स निकाल लो, डेल जेड बटा डेल वाई निकाल लो, यहाँ रख दो मान तो वो एन जेड आएगा। तो सबसे पहले हमने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर दिया। अब एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर है तो ये हो गया, और एक्स की पावर n है जैसे का जैसे, और इसका करोगे तो डैश, और ये वाई बटा एक्स का एक्स के सापेक्ष करोगे तो माइनस का वाई बटा एक्स स्क्वायर, ये सोल्व हो के ये आ गया। इसी तरीके से डेल जेड बाई डेल वाई करोगे तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, डेल जेड बाई डेल एक्स मिल गया, डेल जेड बाई डेल वाई मिल गया। अब आप इसको एक्स से गुणा करा दीजिए, वाई से गुणा करा दीजिए, एक्स डेल जेड बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बटा डेल वाई इज इक्वल टू एन, और ये सॉल्व होके ये आ जाएगा, तो ये एन जेड आ गया। उसके बाद में ये प्रूव हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे इफ़ यू बराबर log x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बटा एक्स प्लस वाई देन प्रूव दैट, ये होगा। तो जब भी आप इस प्रकार का फॉर्मेट देखो तो आप उसमें भाई आयलर थ्योरम लग सकती है। तो इसमें सबसे पहले अब ये जो दे रखा है log इस तरफ आएगा तो ये e की पावर u बन जाएगा, ऊपर से भी x की पावर 4 कॉमन ले लो, नीचे x कॉमन ले लो, ये बन गया। तो ये और फिर ये क्या है, इस पूरे को आप एफ वाई बटा एक्स मान लो। तो अब ये ऐसे बन गया, देखो e की पावर u 3 घात का समघात फलन हो गया, ठीक है ना, ये 3 घात का। तो आयलर प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, आयलर प्रमेय के अनुसार हो जाएगा
एक्स डेल बटा डेल एक्स, जेड की जगह अपना जेड की जगह क्या है, ई की पावर यू है, तो ई की पावर यू प्लस वाई डेल वाई ई की पावर यू इज इक्वल टू 3 ई की पावर यू। तो ये अपने पास में ई की पावर यू का क्या होता है, ई की पावर यू डेल यू बटा डेल एक्स, फिर इसका हो गया ई की पावर यू डेल यू बटा डेल वाई इज इक्वल टू 3 ई की पावर यू। ये सॉल्व होके ये आ गया। अब हमारे पास में ये हैंस प्रूव हो गया। एक और देखिए, अनदर एग्जांपल, इफ़ यू बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई देन प्रूव दैट एक्स डेल यू बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटा डेल वाई इज इक्वल टू 10 यू। ये अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को ये दे रखा है, ये इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ऊपर से और एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा। तो ये साइन यू एक एन घात का समघात फलन है। तो समघात फलन के लिए आप आइलर पर में एक्स डेल बटा डेल एक्स साइन यू प्लस वाई डेल बटा डेल वाई साइन यू बराबर 1 इंटू साइन यू, तो ये आ जाएगा। आइलर पर में लगाने के बाद में ये अपने पास में आ गया, साइन यू का हो जाता है कोस यू डेल यू बटा डेल एक्स, कोस यू डेल यू बटा डेल वाई ऐसे साइन यू, कोस यू का डिवाइड कर दीजिए तो ये अपने आंसर आ गया। अब हमारे पास में एक और प्रॉब्लम है, u बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बटा एक्स देन प्रूव दैट, ये होगा। तो साइन इनवर्स एक्स बटा वाई को v मान लीजिए, देखो इसमें दो आ गए वैसे, तो इसको क्या मान लिया v और इसको क्या मान लिया w, ये आ गया। तो ये आ गया x डेल वी बटा डेल एक्स। अब देखो v है ये v, इसमें आपने क्या लगाया, आइलर पेन में लगा दिया तो ये आ जाएगा, ये जीरो घात का। अब देखो इसके आगे क्या है, एक्स की पावर जीरो है, तो ये आ जाएगा एक्स डेल वी बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बटा डेल जीरो इंटू वी। इसी तरीके से इसके आगे भी आप क्या लगा लीजिए, एक्स की पावर जीरो लगा दीजिए, डब्लू में भी ये आ गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब इन्होंने LHS ले लिया, LHS लिया तो इसने जो है u का मान यहाँ v प्लस डब्लू रख दिया, फिर अंदर गुणा करा दिया, ये बन गए। अभी इनके मान जीरो जीरो हैं वो रख दिए, तो ये आंसर आ गया आपका जीरो। अब अपने पास में एक और प्रॉब्लम दे रखी है, ये प्रॉब्लम है 5 नंबर, u बराबर एक्स साइन इनवर्स वाई बटा एक्स देन प्रूव दैट। ये अपने को प्रूव करना है। तो इसमें पक्का है u क्या है, एक घात का समघात फलन है, तो ये आइलर पर में से क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद में ये प्रूव हो गया। अब अपने को ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, सेकंड बी पार्ट। बी बी पार्ट प्रूव करने के लिए आप इसका जो ए पार्ट आया है हमारा ये वाला, इसमें दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करो। इसी तरीके से दोनों पक्षों का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। ये जो रिजल्ट आए हैं, अब इसको से गुणा कराओ, इसको वाई से गुणा कराओ और दोनों को जोड़ दो तो वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये और प्रूव हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक प्रॉब्लम हो रही है, u बराबर टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास में एक्स डेल यू बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटा डेल वाई इज इक्वल टू साइन टू यू। सबसे पहले आपको ये दे रखा है, तो आप टेन को उधर ले जाइए। टेन को उधर ले जाने के बाद में आपने इसमें से एक्स क्यूब ऊपर कॉमन ले लीजिए, एक्स नीचे से कॉमन ले लीजिए, यह आ गया। अब आपको क्या करना है, आइलर पर में लगा दीजिए। आइलर पर में आपने लगा दी टेन यू का सेक स्क्वायर यू डेल यू बटा डेल एक्स
सेक स्क्वायर यू डेल यू बटा डेल वाई 2 tan यू सेक स्क्वायर यू का भाग लगा दीजिए, तो ये अब सॉल्व होके ये आ जाएगा sin 2u। अब हमारे पास में आ गया x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, इसी तरीके से y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, फिर वही कार्य करना है। x ए जो एक समीकरण आई है x के सापेक्ष उसको x से गुणा करवा दो, y से गुणा करा के इनको जोड़ो तो हैंस प्रूव हो जाएगा। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का आप यूज़ करना तो आप आसानी से यहाँ पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से ये हमारा आज का लेक्चर है। ये आंशिक अवकलन के अंदर जो आइलर थ्योरम है होमोजीनियस फंक्शन, उसके ऊपर है ये लेक्चर। आप इसको आसानी से रीड समझ सकते हैं और ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।